आदरणीय सज्जनों, परम पिता परमात्मा ने जो दात बख्शी है उसकी शुक्रिया अदा करने के लिए पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये गांव नायली, तहसील बंगाणा, ज़िला ऊना, हिमाचल प्रदेश। मेरा नाम राम प्रकाश है और मेरा मोबाइल नंबर है 8700165079। और ये लंगर जो चल रहा है ये हमारे माता सीता देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, ये जो एम्बुलेंस खड़ी है माँ के नाम की, जो ट्रस्ट मेरा दिल्ली में रजिस्टर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसे ATGO12A मिली है इनकम टैक्स विभाग से, गवर्नमेंट बैलेट ये रजिस्टर्ड है। और इसी माता सीता देवी चैरिटेबल ट्रस्ट से हमने दिल्ली में काफ़ी काम किए, गरीब बच्चे पढ़ाए। और उसके बावजूद जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ब्रह्म प्रकाश चैरिटेबल चरक हॉस्पिटल, उसके हमने कई बार बड़े बड़े कैंप लगाए। इतने बड़े कैंप होते थे कि टेम्पुओं में दवाइयाँ आती थी और गाड़ियाँ भर के डॉक्टरों की आती थी और 500 मरीज़ जो थे वो दवाई लेके जाते थे। चरक हॉस्पिटल है ब्रह्म प्रकाश चैरिटेबल हॉस्पिटल, जो देश आज़ाद होने के बाद पहले मुख्यमंत्री बने थे चौधरी देवी सिंह जी, उन्होंने बनाया था ये। तो ये प्रेरणा मिली और फिर हमारा भी परमपिता परमात्मा ने इस पूरे भंडारे में, पूरे इस गाड़ी में, एम्बुलेंस में और इस पूरे काम में मेरा अपना कोई रोल नहीं है। ये परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से। और ये जो लेडीज़ खाना बना रही हैं इनमें से कोई भी सैलरी वाली नहीं है। ये सिर्फ एक लड़की सैलरी वाली है, ये शांतला की बेचारी सुनीता, इसकी बड़ी मेहनत है। सवेरे 8 बजे सुनीता जो है वो शांतला से यहाँ हमारे पास पहुँच जाती है। और ये बाकी जो वो सब ये सेवादार नहीं है, ये सुनीता सारा दिन रहती है। और ये बाकी लड़कियाँ ये हमारा खाना बनाकर यहाँ से चली जाती है। फिर हम ये खाना जो है वो सरकारी हॉस्पिटल बंगाणा में लगाते हैं और वहाँ से हम 12 बजे पहुँच जाते हैं। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जितने मरीज़ हैं, जो मरीज़ों के साथ आए हुए लोग हैं, उनको सबको ये खाना वहाँ पर लंगर लगाया जाता है। और मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ इन ऋषियों मुनियों के चरणों में। कितनी बड़ी दात है इस परमपिता परमात्मा की। और लोगों में आपको भी कहना चाहता हूँ कि धन्य है वो माँ बाप। ऐसे थोड़ी नहीं कहा कि जननी जने तो भक्त जन, नहीं तो जने तो शूरवीर, नहीं तो बांझ भली काय गुआबे नूर। ये मेरी माता सीता देवी, ये मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फौज नेता सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में उस आर्मी में थे। और ये हमारे भीमराव अंबेडकर जी और ये नेता सुभाष चंद्र बोस जी, ये सारी मूर्तियाँ जो थी ना वो भाई मैंने क्या, ये परमपिता परमात्मा ने ये मूर्तियाँ जो थी मकराना से बन के आई थी, संगमरमर की। और ये हमने वहाँ पर विराजमान करनी थी और वहाँ पर ये हमने एक किस्म से ये लेंटर डाला था, ये विराजमान कर दी थी हमने ये यहाँ पर मूर्तियाँ। लेकिन हमारे गांव के कुछ शरारती लोगों ने 300-400 आदमी इकट्ठा करके, SDM कोर्ट पूरा था, पुलिस स्टेशन पूरा था, ये मूर्तियाँ उठाकर यहाँ फेंक दी थी। और मैं अभी तक अपना घर नहीं बनाऊँगा। आपको मैं ये नई चीज़ दिखाऊँ कि मेरा जो घर है वो मकान है वो ये मैंने पिलर भरे हुए नहीं बनाऊँगा जब तक हमारा ये परमपिता परमात्मा की देन से समाज राष्ट्र के लिए कोई काम ना हो जाए। ये देखो मेरा ये बक्सों में ये सामान पड़ा हुआ है, ये बाहर सामान बिखरा पड़ा है। दिल्ली से जो मैं गाड़ी भर के लाया था सामान की, ये लेंटर डाला था, ये समारे का जो मैंने फाउंडेशन बनाया था, मेरे को सामान यहाँ पर रखना पड़ा। क्यों रखना पड़ा? कि मैंने बोला था कि मैंने पहले परमपिता परमात्मा का लेंटर डालना है, क्योंकि मुझे मानस जन्म मिला तो मैं ये मानस जन्म सफल हो जाए। तो मैं दिल्ली से लाकर अपना सामान जो था यहाँ रखा था। आज तक शायद हमारा गुरुद्वारा बन के वो चालू हो जाता। और अनाथालय आश्रम जो मैंने बनाना, मेन मेरा काम अनाथालय आश्रम का वो बनाना था, तो उसका काम आज तक हम चालू कर देते। लेकिन इन शरारती लोगों ने मुझे ऐसी जगह मारा जहाँ पानी ना मिले। 300-400 लोग आए थे मारने के लिए, लेकिन परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से मैं इनके आगे हार नहीं मानी। और ये मैंने किसी समय में ट्याला बनाया था। इस ट्याले में सके भतीजों को 9 मरले जगह बेची थी। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं, मेरे ये बाबा पहाड़िया साक्षी हैं, परमपिता परमात्मा साक्षी हैं। वो पैसा फिर यहाँ पर लगाया था। ये देखो फिर इस बार आके मैंने ये पिलर दिए और ये नेता सुभाष चंद्र बोस जी का थड़ा बनाया था।
जो मेरे सगे भाई ने गांव वालों से मिलकर और भतीजे ने, इन्होंने ये थड़ा जो था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का थड़ा तोड़वा दिया। बड़ा भयंकर सीन था उस वक्त, मार मार हो रही थी और पुलिस भी डर रही थी। उस वक्त ये तोड़वा दिए थे। ये देखो, ये बाबा पहाड़िया का मंदिर, ये टाइलें लगाई थी तो उनको दर्द होगी जी। रविदास जी और गणेश जी महाराज एक जगह बिठा दिए, ये कर दिया, गलत कर दिया। अरे डरो परमात्मा से। धरती एक है, आकाश एक है, सूरज एक है, चांद एक है, तारे एक हैं और पानी एक है, लेकिन हमारी वाणी एक नहीं हो सकी। और सबसे बड़ी बात ये कि ऑक्सीजन एक है, फिर भी हम जातियों में मर रहे हैं। वैसे हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये बनाएंगे हिंदू राष्ट्र जिन्होंने ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का थड़ा तोड़ा और ये गुरु रविदास जी का थड़ा था, यहाँ पर ये विराजमान थे, लेंटर के ऊपर थे। और ये कितना दूर था, कह रहे जी ये छुआछूत वाले आदमी यहाँ बिठा दिए। रविदास जी छुआछूत जिन्होंने गंगा प्रकट करके दिखाई। तो अब मैं आगे की आपको कहानी बताऊं कि आगे मेरा विज़न क्या है, मिशन क्या है। अब ये देखो, ये जो नीचे अनंतपुर दरबार के लिए मोल खरीद के ज़मीन मैंने ये आश्रम बनाया था, ईश्वर ने चाहा तो ये बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएगा। और मैं जिस दिन मेरे पास आएगा उसी दिन मैं इसमें वृद्ध आश्रम को, अनाथालय आश्रम खोल दूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो मैं उसका भी इंतज़ार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कानून के दायरे में चलना चाहता हूं। अगर कानून भी जो आड़े आया हो, ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो ये साबते आदमी को निकल जाते हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ पर एक दिन ऐसा करूंगा कि यहाँ वृद्ध बिठा दूंगा। मैं ये मगरमच्छ इसलिए कह रहा हूँ कि शायद मेरे अनंतपुर वासियों को पता होगा कि परम पूजनीय महात्मा श्री सुखानंद जी, उनका मैं उपदेशी हूँ। और जो गुरचरण महात्मा जी इतना टॉर्चर किया, जो ट्रेन के आगे जाकर उन्होंने अपनी जान दे दी थी, उनकी FIR भी मेरे पास पता मेरे को कहाँ FIR हुई थी, कैसे उनकी मौत हुई थी। और गुरचरण महात्मा जी जो को हमारे दरबार के हीरे थे, कितने हीरे थे, वो आदरणीय थे, पूजनीय थे, वंदनीय थे, सम्मानीय थे। ऐसे ऐसे हमारे दरबार के हीरे चले गए। तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये जो चोले वाले इनकी काली करतूतों का चिट्ठा सामने आ सके। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी दरबार की बदनामी हो, लेकिन अगर इन्होंने मेरे को ज़्यादा परेशान किया, ये आदि प्रीतमानंद, ललिताबाई जी, पड़पड़गंज वाले, अगर इन्होंने जैसे पहले 300-400 आदमी का गिरोह बनाकर ऐसी रचना रची, तो इन्होंने मेरे को मरवाने के लिए भेजे थे। अगर ऐसे दोबारा हुआ तो याद रखना, मैं फिर अभी तो मैंने घूंघट उठाया, फिर मैं अपने कपड़े भी उतारूँगा, फिर मैं लंगोट में जाकर ना यहाँ पर जुलूस निकाला, तुम्हारा भी और अपना भी। तो मेरी गुजारिश है कि जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही हो, हालांकि ये 2 नंबर में कागज़ हुए हैं हिमाचल में, 2 नंबर में कागज़ कराने को शौक नहीं है, क्योंकि राम महात्मा जो परम पूजनीय थे, श्री गुरु महाराज जी के गले के मोती थे, उन्होंने भी कहा था कि हिमाचल की ज़मीन नहीं लेंगे, लेकिन हमने फिर भी बोली थी ले लो, कोई बात नहीं, आश्रम बनना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब लोगों से सहयोग, मेरे को सुझाव की बड़ी ज़रूरत है, आप लोग मेरे को सुझाव दिया करो। अब मैंने आपको ये लंगर दिखाता हूँ कि हमने कितनी साफ़ सुथरी बनाई हुई है। हर चीज़ सवेरे धोई जाती है, साफ़ सुथरा लंगर बनाया जाता है, साफ़ सुथरा ये पानी भरा जाता है ताज़ा, उसके बाद हमारा ये लंगर बनना शुरू हो जाता है। और ठीक 12 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे और जाकर हम वहाँ पर 12:15 बजे जो है वो लंगर हॉस्पिटल में शुरू कर देंगे। क्योंकि हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में एक तो गरीब आते हैं और एक दुखिया आते हैं, वहाँ पर शगन देने कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ शगन परमपिता परमात्मा को डाला जाएगा और परमपिता परमात्मा शगन हमें लुटाएंगे, जो हम यहाँ पर सेवा कर सकेंगे। मेरा सबको प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर मैंने कोई मेरे शब्द से किसी को ठेस लगी हो तो मैं आपके से माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं ऐसा काम ही नहीं करता हूँ कि मुझे माफ़ी मांगनी पड़े। तो अगर किसी को सच्चे में ठेस लगी हो तो लगे, उसका मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा जी अपने तो वीडियो पे फेमस होना, फेमस तो उस दिन ही कर दिया था तुमने जब 400 आदमी मरवाने के लिए आए थे। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शत शत प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।